नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV के देश में कुल 13 मामले सामने आ चुके हैं और राजस्थान में इस वायरस की दस्तक दे दी है। आज राजस्थान के 12 से एक पॉजिटिव केस सामने आया है। यहाँ पर एक 6 महीने की बच्ची HMPV से संक्रमित हुई है। इससे पहले गुरुवार को भी 3 केस सामने आए थे। इसमें लखनऊ में 60 वर्षीय महिला, गुजरात के अहमदाबाद में 80 वर्षीय बुजुर्ग और हिम्मतनगर में 7 साल का बच्चा शामिल है। फिलहाल तीनों का इलाज जारी है। इससे पहले महाराष्ट्र और गुजरात में 3-3 केस, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2 मामले, पश्चिम बंगाल और यूपी में 1-1 मामला सामने आ चुका है। HMPV केस बढ़ने से अब सभी राज्यों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। साथ ही गुजरात में अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में इस समय मिला जुला मौसम दर्ज होने के साथ ही लोगों को सर्दी से राहत मिलने लगी है। बीते 48 घंटों में सर्द हवाओं से राहत मिलने के साथ ही सूरज की किरणों ने भी लोगों को सर्दी से राहत दी है। इस दौरान दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 11 जनवरी को राजस्थान में एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज होने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम मिला जुला दर्ज किया जा सकता है। इस दौरान तापमान में और बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ 2025 को लेकर राजस्थान रोडवेज की ओर से विशेष बस सेवा चलाने का ऐलान किया गया है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से विशेष बसों के संचालन को लेकर ऐलान किया है। इसकी शुरुआत 12 जनवरी से होने जा रही है। जयपुर से संचालित बस भरतपुर, आगरा और कानपुर होते हुए प्रयागराज जाएगी। इस रूट की कुल दूरी करीब 750 किलोमीटर होगी। बस अलग अलग समय पर जयपुर से प्रयागराज और प्रयागराज से जयपुर के लिए संचालित होंगी। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन होगा। इस आयोजन में करोड़ों लोगों के शामिल होने की संभावना है। जयपुर के SMS स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के तीसरे दिन युवा मामले और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रेस वार्ता करते हुए विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, विपक्ष की आवाज बिखरी हुई सुनाई देती है। उन्होंने विपक्ष को सलाह दी कि पहले अपनी पार्टी में लोगों को घेरना बंद करें। जब वह सत्ता में होते हैं तो भागते हैं, लेकिन नारेबाजी में सबसे आगे रहते हैं। विपक्ष ने प्रदेश की बजाय अपने परिवारों की चिंता की है। वहीं उन्होंने कहा है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बने सिर्फ 1 साल का समय हुआ है और इस 1 साल में बड़े बड़े काम शुरू किए गए हैं। इस दौरान उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि भगवत गीता का ज्ञान हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और सदियों से चला आ रहा है। इससे हमने अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आज के युवाओं के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का वह सामना करें। इसलिए जरूरी है कि भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में किस तरह से अनुसरण कर सकते हैं। हनुमानगढ़ में बेखौफ अपराधियों ने गत रात्रि को सतीपुरा गांव के गुरुद्वारे में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और दान पात्र से करीब 90,000 रुपए चुरा कर ले गए। चोरी की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिससे 2 चोर दान पात्र उठाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास बात यह है कि पहले आए चोरों ने बकायदा गुरु ग्रंथ साहिब के आगे माथा टेका और उसके बाद उनके अपने साथी के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। टूटा हुआ दान पात्र गुरुद्वारे की रसोई के पीछे मिला। दूसरी तरफ वारदात से आक्रोशित ग्रामीणों ने हनुमानगढ़ जंक्शन थाने पर प्रदर्शन किया और कहा कि गुरुद्वारे में कई बार चोरी की वारदातें हो चुकी हैं, मगर जंक्शन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। टोंक जिला कलेक्टर सौम्या झा इस समय पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। पिछले दिनों जहां कलेक्टर सौम्या झा ने सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए निरीक्षण किया था, तो वहीं आज जिले की सरकारी स्कूलों का निरीक्षण के लिए कलेक्टर निकली। इस दौरान कलेक्टर ने गुलजार बाग स्थित PM श्री गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्कूल की व्यवस्थाओं पर कलेक्टर ने संतोष जताया। इसके साथ ही स्कूल की छात्राओं ने जिला कलेक्टर के साथ इंग्लिश टू इंग्लिश संवाद भी किया। छात्राओं की पढ़ाई का स्तर देखकर कलेक्टर सौम्या झा ने खुशी जताई। इसके साथ ही स्कूल संबंधी जानकारी देते हुए स्कूल प्रबंधन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पुष्कर रोड BK कॉल नगर से शुरू होकर टेलीफोन एक्सचेंज 5 सागर रोड तक बनने वाली 2.5 किलोमीटर की सड़क का विधिवत पूजा अर्चना के बाद 623 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्थानीय पार्षद और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। BK कॉल नगर में आयोजित समारोह में पूजा अर्चना के बाद इस सड़क का विधिवत शुभारंभ किया गया।
यह सड़क जल्द ही बनकर तैयार होगी, जिसमें आम जनता को काफी राहत मिलेगी। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। करोड़ों रुपए की सड़क और नाली निर्माण के साथ ही पेयजल और चिकित्सा क्षेत्र में भी बेहतर काम किया गया है। ये सड़क 623 लाख की लागत से बनकर तैयार होगी और इससे पहले भी 1.5 करोड़ के काम के कार्य भी किए जा चुके हैं। मेड़ता सिटी उपखंड में कड़ाके की ठंड के मद्देनजर लांबा जाटान ग्राम के राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में भामाशाहों द्वारा स्कूली विद्यार्थियों को स्वेटर व जूते वितरित किए गए। डॉक्टर राम गोपाल जाट की प्रेरणा से भामाशाह अशोक पसारी ने स्वेटर व पूनम चंद राठी ने जूते और मोजे भेंट किए। वर्तमान में इस विद्यालय में पूनम चंद राठी ने अपने पिता की पुण्य स्मृति में विद्यालय प्रांगण में 2 लाख की लागत से टीन शेड का निर्माण करवाया है। प्रधानाचार्य शिवराज बिश्नोई ने भामाशाहों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस प्रकार की पहल से न केवल बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि उन्हें यह भी महसूस होता है कि समाज उनके प्रति चिंतित है। उन्होंने अन्य समाज सेवियों से भी ऐसी मदद के लिए आगे आने की अपील की। रानीवाड़ा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान राघवेंद्र सिंह देवड़ा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विकास अधिकारी हेमलता बिश्नोई, थाना अधिकारी दीप सिंह चौहान, उप प्रधान महादेवरा राम देवासी भी उपस्थित रहे। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। सभागार में हुई बैठक में पंचायत समिति सदस्यों और सरपंचों ने अपने अपने गांवों की विभिन्न समस्या से अवगत कराया। बैठक में बिजली, पानी, कृषि, सड़क समेत अन्य विभागों से विस्तृत चर्चा की गई। प्रधान के जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों का निराकरण कर आगामी बैठक में प्रगति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। वहीं भाजपा पंचायत समिति सदस्य मंजीराम चौधरी ने बैठक में रानीवाड़ा तहसील को जालोर जिले में शामिल करने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव और भीमवाल को नया जिला बनाने का प्रस्ताव रखा। बैठक में दोनों प्रस्तावों का ध्वनिमत से पारित किया गया। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस समय साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन की ओर से इसकी रोकथाम और जागरूकता को लेकर विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नागौर के मुंडवा के श्री बागेश्वरी विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में साइबर थाना नागौर के मुनकाराम ने विद्यार्थियों को साइबर ठगी को लेकर जानकारी दी। इसके साथ ही बच्चों को इससे बचाव को लेकर भी सलाह दी। साइबर थाने के मुकनाराम ने विद्यार्थियों को बताया कि किसी भी अनजान व्यक्ति को OTP ना दें, न ही अनजान व्यक्ति के फोन कॉल भी आए तो उनकी बातों में ना आए। साथ ही विद्यालय के प्रधानाचार्य दयानंद गोपाल ने भी बच्चों को साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूक किया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।